हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोग को स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 24। प्रैक्टिस सेट की क्लास 24 है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास ये है और इसमें डेली हम लोग हिंदी के 25 क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करते हैं। और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो प्रश्न जो है वो जनवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था तृतीय प्रश्न पत्र का, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। ठीक, और ये जो प्रश्न रखे गए उसको व्याख्या के साथ हम लोग हल करेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? ए, जीवात्मा के शरीर का नाश। बी, जीवात्मा का परमात्मा में विलय। सी, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। और डी, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो हुजवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हुजवेरी के अनुसार जो फना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत हो रहा है। सूफी हुजवेरी ने कहा कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहने से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। ठीक ना। तो फना शब्द का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। क्वेश्चन नंबर 2, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? ए, इंद्र वज्रा। बी, उपेंद्र वज्रा। सी, रोला। और डी, मालिनी। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो किस छंद में लिखी गई है? तो वो है रोला में। ऑप्शन सी सही है 2 का। देख, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासयुक्त साहित्य भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इस हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा कि मैं नारी अपवान प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? ए, अहिल्या। बी, सबरी। सितारा। और डी, मंदोदरी। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो वो किस पात्र के हैं? तो वह है अहिल्या के। ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार अहिल्या ने व्यक्त किया। किसने व्यक्त किया? अहिल्या ने व्यक्त किया है। जब भगवान श्री राम अपने पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास हेतु बन गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने श्रापित अहिल्या की अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? ए, तुलसीदास। बी, स्वामी अग्रदास। सी, केशवदास। और डी, प्राणचंद चौहान। कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? मतलब कि जब राम और सीता जी का विवाह हो रहा था तो जो मिथिला के मतलब के लोग थे, मिथिला की जो स्त्रियां थी उनसे मतलब गारी गीत किसने गवाया है? तो किसने गवाया है? तो वह केशवदास ने। ऑप्शन सी सही है, केशवदास ने मतलब गवाया है। केशवदास जी ने राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। केशवदास कृत रामचंद्रिका 1901 प्रबंध काव्य में, जो कि
भगवान श्री राम की चरित्र पर आधारित है। यह 39 प्रकाशों में विभक्त है या 39 सर्गों में विभक्त है। तो देखो, रामचंद्रिका किसका है? केशवदास का है। प्रकाशन वर्ष क्या 1901 में। कितने सर्ग हैं? 39 सर्ग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंद्रदम भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है? ए रहीम, बी रसलीन, सी रस खान और डी राम साहब। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? देखिए, मैंने क्या किया है कि इसी पर मतलब कि 300 आदिकाल के प्रश्नों वाली एक सीरीज चलाई, जिसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन किया था, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन। तो तीनों क्लास मैंने ले लिया है। तो आप लोग अगर उसको नहीं देखें आदिकाल के 300 प्रश्न वाला सीरीज, तो प्लीज़ आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चन रखे गए हैं और इसी प्रकार से व्याख्या के साथ उस क्लास को भी मैंने कराया है। तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? ए चंडी चरित्र, बी रामचरित, सी सुजान चरित और डी सुजानित प्रबंध। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो कौन सी प्रबंध काव्य नहीं है? तो वह है सुजानित प्रबंध। ये प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन डी सही है 6 का। चंडी चरित, इसके काव्यकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। ये प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सूदन का है, प्रबंध काव्य है। रामचरित सूरती मिश्र का है, प्रबंध काव्य। और सुजानित प्रबंध ये घनानंद का ये काव्य ग्रंथ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि लिखन बैठी जाकी सब गीत गही गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। ये जो सभी है इसका अर्थ क्या है? ए चित्र नायिका के समान, बी काल्पनिक चित्र, सी आदर्श चित्र और डी मनोनुकूल चित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? किस दोहे में जो सभी का अर्थ शब्द है, सभी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो वो होगा चित्र नायिका के समान। देखो, लिखन बैठी जाकी सभी गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतु चित्रे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ चित्र है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायक के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार चतुर चित्रे का तथा क्रूर सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे, अर्थात उसे पीछे घूमे। पीछे सभी शब्द अरबी के सभी है, जिसका अर्थ है यथार्थ चित्र, अर्थात ऐसे चित्र जो नायिका जैसे ही हूबहू हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि गीति संग्रह के रचनाकार हैं? ए सूरत मिश्र, बी रसनिधि, सी रसिक गोविंद और डी श्रीपति। गीति संग्रह के रचनाकार हैं कौन है? तो वह रसनिधि हैं। ऑप्शन बी सही है 8 का। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि की अन्य रचना कौन कौन से उसको देख लेते हैं। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्य, बारहमासा, रसनिधि, सागर, इंडोला, अरिल आदि रसनिधि की अन्य रचना है। रसिक गोविंद की भी रचनाएं देख लेते हैं। रसिक गोविंद नंद घन है, पिंगल है, रसिक गोविंद युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका अष्टेश भाषा। और सूरत मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। और श्रीपति की रचनाएं काव्य सरोजता, रसा सागर, कवि कल्पद्रुम। ये श्रीपति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ए जसवंत सिंह की, बी राम की, सी नेवाज की और डी नागरी दास की।
तो शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो वह नेवाज की है। ऑप्शन सी सही है 9 का। देखो, शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रजभाषा में है तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया है। क्या ये शकुंतला नाटक किसका है? नेवाज का है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। प्रकाशन वर्ष 1680 ईस्वी है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिस्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। किसकी? नेवाज की। मिस्र बंधु ने नेवाज की जो भाषा है उसकी बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति मुक्त कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ए ब्रज वासीदास, बी रामचरण दास, सिमंचित और डी प्रेम सखी। क्वेश्चन नंबर 10 में कि सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो किसने किया है? तो क्या है? ब्रजवासी दास ने। ऑप्शन ए सही है 10 का। ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भावों भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रजभाषा में है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ए हिंडोला, बी गंगावतरण, सी भ्रमरदूत, डी उद्धत वस्तक। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का आंसर होगा भ्रमरदूत। ऑप्शन सी सही है। मतलब भ्रमरदूत जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। भ्रमरदूत तो भ्रमरदूत किसकी है? तो वह सत्यनारायण कविरत्न जी की रचना है। ये सत्यनारायण नारायण ठीक कविरत्न की रचना है ये भ्रमरदूत। बाकी तीनों किसके? बाकी तीनों जगन्नाथ दास की रचना है। लिखा है कि भ्रमरदूत तथा प्रेम कले द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा की कवि सत्यनारायण कविरत्न जी हैं। कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भभूति के रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, जबकि गंगावतरण 1927, उद्धत वस्तक 1929, हरिश्चंद्र और हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक, मतलब कि गंगावतरण से लेके यहाँ तक विराष्टक तक ये किसकी रचना है? ये द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा कवि जगन्नाथ दास की रचना है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? इनमें से कौन सी काव्य संग्रह जो है वो शमशेर सिंह बहादुर का नहीं है? ए कुछ कविताएं, बी कुछ और कविताएं, सी आज अभी आंखों से और डी काल तुमसे होड़ है मेरी। तो कौन सी कविता जो काव्य संग्रह जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वो है आज अभी आंखों से। आज अभी आंखों से ये इनकी रचना नहीं है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है।
ठीक ना। तो ऑप्शन सी सही है। जो कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी, उदितता अभिव्यक्ति के संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेंगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। ये आदि रचनाएं किसकी है? ये जो रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सभी सभी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ये प्रयोगवादी कवि थे शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो 13 का आंसर क्या होगा? ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो वो किस कवि की हैं? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्तियाँ हैं कि कहो कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति हैं। दशरथ विलाप की, इनकी एक रचना एक दशरथ विलाप, उसी में की पंक्ति हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। तो 14 का आंसर क्या होगा? कि फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। ये पंक्ति किसकी है? तो वह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही है। बादल, इनकी एक रचना है बादल, उसी में की ये पंक्ति है, बादल रचना की। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख, जीवन में बरसों प्रभात, हिमकंद सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियाँ की रचयिता हैं ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो 15 का आंसर क्या होगा? कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे, जीवन में बरसों प्रभात, हिमकंद सा आंसू इस विश्व सदन में। तो किसकी पंक्ति है? तो वह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी सही है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ए युगपथ, बी अतिमा, सी उत्तरा और डी गीत कुंज। इनमें से कौन सी रचना जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? तो वह है गीत गुंज। ये गीत गुंज इनकी रचना है। युगपथ, अतिमा और उत्तरा ये तीनों किसकी है? ये सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। लेकिन गीत गुंज जो है जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है गीत गुंज। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। किस मतलब कि गीत गुंज जो है वो सुमित्रानंदन पंत की सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। गीत गुंज किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 16 का ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि गीत गुंज 1954 ईस्वी, प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचना देख लेते हैं कि अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, सांध्य कांकली 1969। ये किसकी रचना है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। और
सुमित्रानंदन पंत की रचना देख लेते हैं। उच्छावास 1920, ग्रंथि 1920, वीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वीड़ा 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965, गीत हंस 1970 और सत्यकाम 1975। ये सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? ए वीड़ा, बी गीतिका, निशा और डी निर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो निर्जा जो है वो महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन डी। निर्जा किसकी? महादेवी वर्मा की है। ठीक। वीड़ा किसकी है? तो वीड़ा है सुमित्रानंदन पंत की। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, गीतिका भी पढ़ा है। जस्ट इसके पहले मैंने मतलब बताया ना कि वीड़ा सुमित्रानंदन पंत की क्या बताया था? 1927 बताया था। और ये गीतिका क्या बताया था? 1936 बताया था मैंने। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और ये वीड़ा सुमित्रानंदन पंत की है। और निर्जा किसके? महादेवी वर्मा का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। ठीक, 1935, 1936, 1927। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि निर्जा 1935 ईस्वी महादेवी वर्मा का है, वीड़ा 1927 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत का है और गीतिका 1936 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से है? ये जो पंक्तियाँ हैं कि कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, ये काव्य पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से है? ए चक्रव्यूह, बी अपने सामने, सी आत्मजयी, अडी परिवेश हम तुम। तो 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मजयी रचना की पंक्तियां ये है। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, यह काव्य पंक्तियां कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी रचना से ली गई है। कुंवर नारायण की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वाजश्रवा की बहाने 2008। क्वेश्चन नंबर 19, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी बाबू रामकृष्ण शर्मा, सी मथुरा प्रसाद चौधरी और डी रूप नारायण पांडे। 19 का आंसर क्या है कि चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन ए सही है 19 का। यहाँ पे लिखा भी चौपट, चपेट, मयंक मंजरी 1891 तथा प्राणायनी परिणय 1890 के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ए भूदेव मुखोपाध्याय, बी राधाचरण गोस्वामी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन डी सही है 20 का। देखो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार लिखा है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। किसके लिए? मालती के लिए।
क्वेश्चन नंबर 21। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ए चंद हसीनों के खतूत, बी दिल्ली का दलाल, सी बुधवा की बेटी और डी बी में कि दिल्ली का कलंक और डी में कि दिल्ली का दलाल। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो कौन सा है? तो दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक जो है वो ये इनका नहीं है। दिल्ली का कलंक इनके उपन्यास नहीं है। तो ये किसका उपन्यास है? तो वह है ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। यह जो उपन्यास है ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। और चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल, ये तीनों किसका उपन्यास है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास निम्नवत हैं: पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रसमई 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्की 1940। बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, सराबे 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963। क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है कि कर्नाट कवि लोग के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। ए कोई अजनबी नहीं, बी नरक कुंड में बांस, सी कब तक पुकारूं और डी किस्सा गुलाम। कर्नाट कबीलों यहाँ पे कबीलों के उपन्यास के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वह है कब तक पुकारूं। ऑप्शन सी सही है, कब तक पुकारूं। प्रकाशन वर्ष 1957 है। रांगे राघव का ये उपन्यास है। रांगे राघव का है। रांगे राघव, ठीक, रांगे राघव का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष क्या 1957 है। कोई अजनबी नहीं, इसमें इस उपन्यास की जो विषय वस्तु, इसमें पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन है। कोई अजनबी में क्या है कि इसमें पहाड़ी स्त्री एक रहती है, उसमें रामरती की जो भटकन एवं मनोदशा का वर्णन किया गया इस उपन्यास में। और नरक कुंड में बांस, यह जो उपन्यास है ये जगदीश चंद्र का है कि नरक कुंड में बांस। इसमें क्या है, इस उपन्यास की विषय वस्तु है कि पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित उपन्यास ये है। नरक कुंड में बांस किसका है? जगदीश चंद्र का है। और किस्सा गुलाम, इसकी अगर बात करें तो यह है रमेश चंद्र शाह का है। यह उपन्यास किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। और इसकी विषय वस्तु है कि कथानायक विनायक की आकांक्षाओं और सपनों की बनने टूटने का चित्रण इस उपन्यास में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ए चित्तौड़ का उद्धार, बी अशोक, सी आकाशदीप और डी पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो वह है पुरस्कार। ऑप्शन डी सही है। पुरस्कार किसका है? तो वह जयशंकर प्रसाद का है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के प्रमुख पात्र हैं। अन्य सभी कहानी जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार की का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियाँ हैं। ग्राम 1911 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तथा सालवती 1936 अंतिम कहानी है।
मतलब इनकी पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है 1911 में, और इनकी अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती 1936 में। क्वेश्चन नंबर 24, विष्णु साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। विष्णु साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ए भाग्य रेखा, बी वाचु, सी काठ का सपना और डी निशाचर। तो भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वह काठ का सपना। ये किसका? ये मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध का ये है, ठीक ना। अब बाकी तीनों भाग्य रेखा, वाचु और निशाचर, ये तीनों किसका है? तीनों की तीनों कहानी संग्रह भीष्म साहनी का है, ठीक। और काठ का सपना मुक्तिबोध का है। यहाँ पे लिखा है कि काठ का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकारक मुक्तिबोध की कहानी है। मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971, और भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। ये भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए 7 नदियों का एक समुद्र, बी चक्रव्यूह, सी धूप छाई रंग और डी किस्सा लोकतंत्र। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो वो किस उपन्यास में किया गया है? तो वो 7 नदियों का समुद्र, ऑप्शन ए सही है। चक्रव्यूह में दिखाया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। चक्रव्यूह उपन्यास में विश्वविद्यालय परिसर की जो वास्तविकताएं हैं उसका अंकन को दिखाया गया है। धूप छाई रंग ये ग्रीस आस्थाना का है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है, ठीक ना। तो इसका 25 का ऑप्शन ए है, 7 नदियों का समुद्र, जिसके उपन्यासकारक है नासिरा शर्मा है इसके उपन्यासकारक। किसके? 7 नदियों के समूह के उपन्यासकारक है नासिरा शर्मा, और इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।